बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज होना था हमारा ऑनलाइन सेशन, वो नहीं हो सका। ठीक है, आप जो भी स्टूडेंट इन सेशन को सुनेगा, ये फॉर अगस्त अटेम्प्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। ये गूगल ऑनलाइन पे ना, गूगल अपना गूगल ड्राइव में आप अपना लगाएंगे पासवर्ड, फिर डॉक्टर काशिफ 260 को आप एंटर करेंगे। बाकी तरीका मेथड उनसे पूछ लें आप, ये बाकी कोऑर्डिनेटर से। उसमें 2013 से लेकर 2020 तक सारे सेशन है सिमसियन वालों के लिए। ओके, अब अलहदा फोल्डर मैंने बना रखा है नाम नॉन सिमसियन के लिए। ठीक, क्योंकि इट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी फॉर नॉन एम। और मैंने एक एक चीज़ कवर करवानी है और आपको फेल नहीं होने देना, और इतना इजी करके समझाना है कि जो काम आपका 7 दिनों में होने वाला है, वो इंशाल्लाह वो 7 दिनों वाला काम आप 3-4 घंटों में करेंगे। अब पहला सेशन है आपस का, इसमें 50% हमने आपस कंप्लीट करनी है। ओके, तो पहला सबसे द फोर मोस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आप आगे पढ़ते हैं, आप एमसीक्यूज उठाते जाए पिछले, और इसमें देखते जाए नॉर्मल कितना दिया हुआ है। नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल बायोकेम, नॉर्मल ब्ला ब्ला गायनी ऑफ पेपर 2 में कितना दिया होता है। 75% होते हैं आपके क्लिनिकल सिनेरियो, और वो तो इंशाल्लाह 100% इसी 2 सेशन में वो हम क्लियर कर लेंगे। और मैं गारंटी करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग मार्क विल बी 95% इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा सुनते रहिए, ठीक है, वॉच करते रहिए, फिर आपने फीडबैक देना है लाजमी। ठीक, माई गोल आर टू, जैसे डॉक्टर स्काला कहते हैं। पहला गोल है कि मिनिमम जो मेरा गोल है कि आप पास हो जाए गायनी में। और मैक्सिमम गोल क्या है? मैक्सिमम गोल ये है कि आप इजीली पास हो और इसी अगस्त अटेम्प्ट में ही पास हो जाए, और विद हाईएस्ट नंबर 90%। ये मेरा गोल, 2 गोल्स। ओके, चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। ये प्लेसेंट है। अच्छा, ये हार्मोन देख लें पहले। हार्मोन, इनमें से हमने कितने हार्मोन करने हैं? जस्ट 4 हार्मोन। प्लीज रिमेंबर दैट, जस्ट 4 हार्मोन्स। ये है, ये हमने कंप्लीटली डिस्कस करना है। और बाकी जो होंगे, जैसे अल्फा फीटो प्रोटीन है, ये है, वो प्रोसीजर में हम करेंगे। बीटा सी जी है, जिसे कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। इनको हमने कंप्लीटली करना है। ओके, अब ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। इसी से ही आपको ये प्रैक्टिकल भी है, एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, और आपको रेजिडेंसी में भी काम आएगा। बीटा एस सी जी, बीटा एस सी जी, ये देखिए, ये 10 वीक तक मैक्सिमम होता है। 10 वीक, 10 to 12 वीक, फिर ये डिक्रीज होता है। ठीक है, ये देखिए डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसकी रीज़न है वो आगे आएगी। तो इससे काफ़ी सारे हमने इंक्रीजिंग एस सी जी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, वो अलग डायग्नोसिस होगी। इंक्रीज इन बीटा एस सी जी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो अलग होगी डी डी, जिसमें पहले नंबर पे प्रेगनेंसी आती है। ठीक है, फिर आ जाए ह्यूमन ह्यूमन प्रोलैक्टिन, लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक, ये देखिए आप, ये मुसलसल इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब नीचे आ जाए आप इधर प्रोजेस्टेरॉन में। प्रोजेस्टेरॉन इसके वर्ड से ही जहर है। आप प्लीज़, आपने कंटिन्यू करना रहना है प्लीज़। प्रोजेस्टेरॉन, प्रो जिधर भी आ जाए स्पोर्ट कहते हैं, और जेस्टेशन, ये सपोर्ट करता है जेस्टेशन को, सपोर्ट जेस्टेशन। ओके, और ये सांस ज़रा इंक्रीज होगा। ये जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आएगी, ये डिक्रीज हो जाएगा। ईस्ट्रोजन भी ऐसे इंक्रीज होगा, हो जाएगा। ओके, तो only one hormone that decreases during pregnancy, which of the following?
तो कौन सा है? बीटा एस सी जी। ये ये वाला बीटा एस सी जी, ये देख लें ग्राफिकल। अब बीटा एस सी जी के 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, वो आते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अच्छा, हम क्वालिटेटिव भी करते हैं यूरिन या सीरम से भी, ठीक है, क्वालिटेटिव ये जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव बस। और क्वांटिटेटिव भी करते हैं, ओनली सीरम। अच्छा, किन कंडीशन में ये क्वांटिटेटिव हमें करना चाहिए? अगर ए मेनोरिया है, ये साथ साथ मैं एमसीक्यूज भी कराता रहूँ कि सेकेंडरी ए मेनोरिया है किसी, ठीक है, G2 है चाहे G3 है, ये आगे सारा है। सेकेंडरी ए मेनोरिया यूरिन क्वालिटेटिव नेगेटिव है, तो मोस्ट डेफिनेट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज क्वांटिटेटिव ऑफ द सीरम। सीरम क्वांटिटेटिव मोस्ट डायग्नोस्टिक। ये यार थोड़ा वेट कर लिया करो, हर चीज़ आपका हो जाएगी। ये देखो, द मोस्ट definite diagnosis of the pregnancy is quantitative serum beta acidic, ठीक है, और विद सोनोग्राम, ये आगे सारा आएगा इंशाल्लाह, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये टोटल आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकली है। अच्छा, इसका अल्फा सब यूनिट है जो कि सिमुलेट करता है एल एच एफ एस एच टी एस एच को, ठीक है, और बीटा सब यूनिट ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, ठीक है। अल्फा सब यूनिट अगर इंक्रीज हो जाए तो ये एल एच को इंक्रीज करते हैं, और एफ एस एच को भी इंक्रीज करते हैं, और टी एस एच को भी इंक्रीज करते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे जब हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होती है, ये सारा, ठीक है। तो डेफिनेट जो है, जो प्रेगनेंसी के लिए, वो बीटा सब यूनिट है। बीटा सब यूनिट इज secreted by syncytial trophoblast, ओके। तो 2 यूनिट हमने पढ़ लिए। अच्छा जी, ये बीटा सी जी का टोटल है। अच्छा, ये कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है बीटा एसिडी। अब कार्पस ल्यूटियम ही नहीं होगी तो फिर कोई फायदा है नहीं है। तो क्या करेगा ये बीटा एसिडी क्या करेगा? कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? अगर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा एसिडी इट सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, ओके। अब ये किधर से रिलीज हो रहा है? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, वो किसका पार्ट है? प्लेसेंटा का, ठीक है। हाई लेवल किस में आएंगे? अगर हाई लेवल आ गया, ये या ट्वेंस होगा इसका डीडी, या मोलर प्रेगनेंसी होगी। अच्छा, लो लेवल आ गया इसका, एक्टोपिक होगा या इमोशन होगी। अब कैसे पता चलेगा ये हाई लेवल है या लो लेवल है? ये डबल होता है एवरी 48 आवर्स। बीटा एस सी जी इंक्रीज, यानी अगर पहली रीडिंग 500 आ गई तो 48 घंटे बाद कितना होना चाहिए? 500 प्लस 2, 1000। ये नॉर्मल नॉर्मल प्रेगनेंसी में। अगर ज़्यादा आ रहा है तो या ट्विंस है या मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक है, या कम आ रहा है या इक्टोपिक है या एबॉर्शन है, ठीक है। इतना काफ़ी है। फिर अगर डीप चले जाए, फिर ये आ गया, ये वेरी वेरी फिर इंपॉर्टेंट आ गया ग्राफ। ये देखिए, ये 10 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मैक्सिमम होगा, राउंड अबाउट ये चला जाता है नॉट इन प्रेगनेंसी, ग्रेविड वन में, ग्रेविड वन और पैरा वन, जिसमें पैरा वन अलग है, नॉट ट्विन पैरा वन। पैरा भी अगर ट्विन हो तो P1 ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इतना तक चला जाएगा, राउंड अबाउट 1 लाख। इसका पीक 10 to 12 वीक्स, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में ये डिक्रीज होना शुरू होता है। इधर लिखा हुआ है पीक्स एट 9-10, लेकिन टेक्स्ट बुक में 10 to 10, 10 मीडियम है, 10 वीक, ठीक है। या अगर रेंज हम निकालें तो क्या बनता है? 9 to 12 वीक।
यानी 12 वीक 9 मिनिमम है, ठीक है, जिसमें इसलिए डबल होते जा रहा है, और 12 लास्ट वीक है, इसके बाद डिक्रीज होना है। इस पे डायग्नोसिस होती है, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं। अब ये बेसिक आप काइंडली आप सही सही समझ जाए, फिर आपका फायदा है। फिर आपको ऐसे लगेगा कि कोई मसला ही नहीं था, गाइड या कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी हमारे लिए, ऐसे इशू बनाया हुआ था। अब ये देखें सिंस जो ट्रोफोब्लास्ट बीटा है, सी ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है नीचे वाली, ये सिंस इशू अब वीक 2 में बाई लेमिनर डैम डिस्क होती है, ठीक है। एम्ब्रियोब्लास्ट और क्या होता है हैपोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट ट्राई लेमिनर डिस्क बनाता है, हाइपोब्लास्ट इसमें सिंस इशू और ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। ये आगे ये जब हम पढ़ेंगे ना, ये अपना क्या कहते हैं एम्ब्रियो, तो एपीब्लास्ट ट्राइलेमिनर डिस्क और जो हाइपोब्लास्ट है वो 2 में डिवाइड होता है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज क्या होता है हार्मोन, ठीक है, ये प्लेसेंटा, ओके। और साइटोट्रोफोब्लास्ट उसमें ये आगे हर चीज़ आएगी, प्लेसेंटा साइटो और सिंसिशियो टोटल मिला के बनाते हैं। ये वही है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता जा रहा है, ये फिर अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी में डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब ये वीक्स देख लें, ये 24 वीक पे बीटा सी जी वो देगा कि 500 है, तो इट इज़ अ टोटली 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 डिफरेंट। अगर 500 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे 7 वीक पे तो टोटली डिफरेंट है, अगर 24 वीक पे दे तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है नॉर्मली। ये इवोल्यूशन क्या बोल रहे हैं, ये फौरन ही ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डिक्रीज होगा, होता जाएगा। अब ह्यूमन ह्यूमन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन फिर कहता हूँ, सॉरी यार, ये प्लेसेंटा से रिलीज होता ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसका सेकंड नेम क्या है फीटल ग्रोथ हार्मोन। इसका क्या काम होगा, फीटस को हर सूरत एनर्जी एनर्जी देगा, वो किसी आएगी ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज फिर कैसे, इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज को कम करता है। अब ये एंटी इंसुलिन टाइप होगा, एंटी इंसुलिन। अब जेस्टेशनल डायबिटीज का प्राइमरी रीजन क्या होती है, जो प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, उसका नॉर्मल जो शुगर लेवल इंक्रीज होता है जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज या फिजियोलॉजिकल डायबिटीज, उसकी रीजन क्या है, HPL। ये आगे आएगा, ये देखिए ये HPL इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो अब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, सीरम ग्लूकोज, ठीक है। ये किधर आएगा बेबी में, ठीक है। तो बेबी का वेट गेन करना शुरू होगा। तो अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, माइक्रोसोमिया, यानी अगर जीरो हुआ वो तो मतलब IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, ठीक है। अगर ज्यादा हुआ तो मैक्रोसोमिया। तो हमने इसको एक लेवल तक ही रखना है, ठीक है। ये नहीं कि डायबिटिक ही बनाना है पेशेंट को। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सीरम शुगर लेवल इन प्रेगनेंसी शुड बी इंक्रीज ड्यू टू HPL। ये है जी, ये जी इसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और ये प्रोलैक्टिन लैक्टोजन है ना, ये आगे सारा आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। अच्छा, पर्पस क्या है, न्यूट्रिएंट देना, ठीक है। लीवर अपना लेवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो गया IUGR। प्रोजेस्टेरॉन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रो का क्या मतलब होता है, स्पोर्ट, ये प्रीफिक्स जिधर भी आ जाए, स्पोर्ट,
राइटिंग मेरी ठीक हो गया। ये प्रॉपर वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। जेस्टेशन जो कि 280 डेज का होगा। तो ये अगर ये ना हुआ तो क्या होगा? प्रेगनेंसी इमर्शन हो जाएगी भाई। प्राइमरी प्राइमरी हार्मोन है ये, प्राइमरी हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन का देखते हैं हम। नॉन प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, ओके, नॉन प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये रिलीज किधर से होगा? कार्पस ल्यूटियम से। और ग्रेटर देन, ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आप याद कर लें। ग्रेटर देन 10 वीक्स, ये किससे रिलीज होगा? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा, ये एमसीक्यूज है, ये आया पड़ा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके सब टाइप आप पढ़ेंगे आगे। अब नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में कार्पस ल्यूटियम, और प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर भी कार्पस ल्यूटियम जब तक 10 वीक्स, ठीक है, ये above than 10 weeks, placenta will take over from the corpus luteum. Okay, प्लेसेंटा से रिलीज होगा, नॉट फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम। अब इसमें एक अहम वो है अपना सिनेरियो। अब प्रेगनेंसी बचाने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम स्पॉजिटरी रखते हैं या टैबलेट फॉर्म में देते हैं। कौन सा? इस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? क्या? प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई फायदा नहीं है। क्यों? प्लेसेंटा से रिलीज होगा। समझ आ गया? आई होप आगे ये सारा यही काम आएगा कि फोर्थ वीक ऑफ LMP है या प्रेगनेंसी है, LMP फोर्थ वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसका कार्पस ल्यूटियम अपना डिवोल्यूट हो रहा है, इन्वोल्यूशन या डिवोल्यूशन मतलब वो हो रहा है, फिनिश हो रहा है, ठीक है। वायबल प्रेगनेंसी इज नॉट वायबल। तो हमने कौन सा हार्मोन देना है? प्रोजेस्टेरॉन। प्लीज रिमेम्बर दिस। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप कि आपको ये समझ आ जाए। आगे यही सारा चलेगा कि प्रोजेस्टेरॉन कब देने हैं, इसका ओरल एनालॉग होता है, ओरल एनालॉग वो कब देंगे, ठीक है। तो आफ्टर 10 वीक कोई नीडलेस टू गिव प्रोजेस्टेरॉन बिफोर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हो, और वो लाजमी है टू रिटेन टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। फिर आ गया ये, मैं बार बार अगर ये पॉइंट समझ आया तो कोई फायदा नहीं है। ओके, इतना डायग्नोसिस होगी, इतना होगी कि आप फिर बेसिक आप पकड़ लो, बेसिक पॉइंट कि प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है ओवरी को या कार्पस ल्यूटियम को, ठीक है, इस वीक में सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा टेक ओवर है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें प्रोजेस्टेरॉन इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो बार बार मैं फिर यही रिपीट करूँगा, अगर ऑनलाइन भी मैं होता हूँ तो जो पॉइंट समझाने वाले होते हैं उसमें मैं ज़्यादा से होता हूँ। आप आया आजिया जी। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के 3 पार्ट है, एक 1 ले ले, एक 2 ले ले, डाई और एक ट्राई। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वन वन ये आफ्टर मेनोपॉज में होता है, ईस्ट्रोन।
ये किसे रिलीज होगा? एडिपोज टिश्यू से। इसकी रीज़न क्या है? आप मेनोपॉज में वाई शुड, इसकी रीज़न क्या है जी? रीज़न बताइए। ईस्ट्रोजन क्यों? आप मेनोपॉज है भाई, मेनोपॉज, मेनोपॉज है, नो एस्ट्रोजन नो प्रोजेस्टेरॉन और अवेलेबल, ठीक है। तो ये किससे फिर एडिपोज टिश्यू से रिलीज होगा?